कक्षा 7वीं सुलभ भारती, विषय हिंदी, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 4, देहात और शहर, भाग 1, लेखक अभिषेक पांडे, प्रस्तुतकर्ता श्री डोंगरे एलबी। अभिषेक पांडे, इनका परिचय। जन्म 29 जनवरी 1992 बंबई में। उनका परिचय, इन्होंने समसामयिक विषयों पर ही अपने लेखन की अभिरुचि जताई है। प्रस्तुत ये जो पत्र लेखन है, इस पत्र लेखन में देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप के अनेक सुझाव उन्होंने दिए गए हैं कि जनसंख्या हर देश की प्रगति में रुकावट डाल सकती है, इसीलिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना आवश्यक है। दोस्तों, ये जो पाठ है, ये पत्र लेखन तथा समस्या दोनों एक साथ उन्होंने यहाँ पर विशेष रूप में प्रस्तुत किया है। पत्र लेखन के कुछ नियम होते हैं, वह भी हम देखेंगे। पत्र लेखन के दो प्रकार है, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र ये कार्यालय तथा व्यवसाय संबंधी लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र ये रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, सगे संबंधी, इनके लिए लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर देहात का मतलब गांव, शहर के लिए पत्र लेखन कर रहा है, इसलिए यह पत्र लेखन का जो प्रकार है वह अनौपचारिक है। देखिए, ये पत्र लेखन करने की जो रीति है वो इस प्रकार है। सबसे पहले दिनांक, तिथि या तारीख लिखी जाती है। यहाँ पर यह पत्र लेखन 1 अगस्त 2017 को लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर हमने तिथि या दिनांक लिखा है। उसके आगे ये पत्र देहात शहर को, अपने दोस्त को पत्र लेखन कर रहा है, इसलिए प्रिय मित्र शहर ऐसा लिखा है। इसे पत्र लेखन की भाषा में संबोधन कहा जाता है और अभिवादन के रूप में यहाँ पर नमस्कार शब्द का प्रयोग किया है। मतलब संबोधन तथा अभिवादन यहाँ पर लेखन करना आवश्यक है। ये अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है। इसके पश्चात जो भी पत्र की जानकारी है या पत्र का कलेवर है या पत्र का विषय विवेचन है, वो उसके नीचे लिखा जाता है विस्तृत रूप में। उसके नीचे विषय के अनुरूप तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली या इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जो पत्र लेखन करता है उसका नाम वहां पर डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देहात शब्द का प्रयोग हमने किया है, इसे हस्ताक्षर कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार पत्र लेखन की जानकारी हमने संक्षेप में देखी। पत्र लेखन का ये प्रकार है और पत्र लेखन के प्रकार के माध्यम से ही लेखक ने यहाँ पर एक समस्या बताई है। तो चलिए हम उस समस्या की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शहर और गांव के बीच इसके पहले बातचीत हुई है और उसके आधार लेकर ही यहाँ पर देहात शहर के लिए कहता है, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत सारे बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, उचित नहीं होगा, इसीलिए सोचा कि मैं आपसे एक पत्र लिखूं। पत्र लेखन करते समय अब मैं अपना क्या दुखड़ा रो। दुखड़ा का मतलब होता है दुख सुनाना। चलिए, इस बार अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। साझा का मतलब है बांटना। हमारे देश में डिजिटल क्रांति हुई है। डिजिटल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की वजह से बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बिल भरना है, लाइट संबंधी बिल, फोन संबंधी बिल, पेमेंट यहाँ से वहां भेज देना, इसी प्रकार की कई सुविधाएं, फेसबुक, इंटरनेट, ये सारी बातें डिजिटल क्रांति में होती हैं
और इसी प्रकार डिजिटल क्रांति का असर भी गांव में थोड़ा थोड़ा अब दिखाई देने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हैं हम तक पहुंचने लगी है, जैसे स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर में आ गई है। उसके कारण कई लोगों ने स्वच्छता शुरुआत की है। घर का आंगन, गांव परिसर स्वच्छ होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां यहाँ से दूर चली गई हैं या कम होती जा रही दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे एक साथ आकर अपने गांव की स्वच्छता करते हैं, जैसे कि सरकार की ओर से कुछ योजनाएं बनाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अपने तहसील में अगर देखा जाए, अवनखेड़ नाम का गांव है, वहां पर इसी प्रकार की स्वच्छता अभियान में उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया। उन्हें कुछ बख्शिश के रूप में कुछ रकम मिली, उस गांव का और भी विकास हुआ। उसी प्रकार की कई स्वच्छ भारत की योजनाएं अब गांव में भी पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, ग्राम शिक्षा, स्वस्थ रोजगार, खेती संबंधी नए नए कुछ आधुनिक पद्धतियां में थोड़ा सा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि पहले बैलों द्वारा हल चलाया जाता था, अब ट्रैक्टरों द्वारा खेती की जाती है। पहले इंसान ही हर काम किया करते थे, आज जेसीबी, ट्रैक्टर या बाकी औजारों द्वारा काम किया जाता है। जैसे कि फसलों पर छिड़काव होता है, वो पहले अपने ही कोई आदमी अपने पीठ पर कोई पंप लेकर ही काम किया करता था। आज आपके सामने प्रस्तुत है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर के सहायता से वह स्प्रिंकल हो रहा है। इसी प्रकार हर क्षेत्र में ग्रामजन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती की नए नए औजारों का अब उपयोग करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में स्वच्छता होने के लिए और भी कुछ उपक्रम किए जा रहे हैं, और वह सबसे बड़ा उपक्रम का मतलब होता है घर घर में शौचालय जैसी सुविधा होने के कारण आज देहात भी बिल्कुल जागरूक हो रहा है। हालांकि इस परिस्थितियां तो सही है, हालांकि कुछ बातें तो यहाँ समझ में आ रही है, लेकिन कुछ बातें अभी भी बाकी है। ये गांव में बहुत बड़ी समस्या है। बारिश तो बहुत आती है, लेकिन सारा पानी बहकर चला जाता है। इस तहसील में देखा जाए तो बहुत सारे बांध हैं, बांध भर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे गांव को आज भी पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। ये सबसे बड़ी समस्या है। गांव की महिला है अपनी या जो भी साधन है वह लेकर या घड़ा लेकर 10-10 किलोमीटर की दूरी पर पानी लाने के लिए जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या आज गांव में पाई जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय होने आवश्यक है। इतना ही नहीं, और भी कुछ समस्या है। जैसे कि देखिए, मेरे पास तो विद्यालय तो है, लेकिन विद्यालयों की हालत ठीक नहीं है। बच्चे यहाँ तो आते हैं, लेकिन कहीं बाहर बैठते हैं। कई बच्चों को विद्यालय तथा महाविद्यालय की सुविधा के लिए दूर, गांव से दूर तक बसे हुए शहरों में जो भी साधन मिलते हैं, उन साधनों का प्रयोग करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। शायद तुम्हारा तो सही अच्छा है, तुम्हारे पास सब कुछ है। जैसे कि गांव में और शहर में कई अंतर आपको दिखाई देता है। वो इस प्रकार देखिए, गांव में यातायात के अगर साधन देखा जाए तो बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है, लेकिन तुम्हारे पास अगर देखा जाए तो यातायात के सारे साधन मौजूद है। जैसे कि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बसेस है, हवाई जहाज है, रेल है, यानी ये सभी प्रकार के साधन तुम्हारे पास मौजूद आपको दिखाई देता है। जैसे लगता है कि दिन दुनी रात चौगुनी, मतलब यहाँ पर तेजी से विकास होता दिखाई देता है। यातायात के साधनों के साथ साथ और भी कुछ देखा जाए तो और भी एक है, वह है रास्ते।
गांव में कच्चे रास्ते आपको दिखाई देंगे जो आपके सामने दिखाई देते हैं। जैसे शहर में अगर देखा जाए तो पक्के सड़कें यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि और भी है, जैसे कि आगे देखा जाए तो गांव में छोटा सा दुकान है और शहर में देखा जाए तो बड़े बड़े मॉल्स लगाए जाते हैं। मॉल की रौनक तो कुछ देखने लायक होती है। रौनक का मतलब होती है चमक धमक। इतना ही नहीं, शहरों में 24 घंटे बिजली यहाँ पर मिलती है। गांव में देखा जाए तो कोई एक आधा बल्ब जलने के लिए इतनी ही लाइट यहाँ पर मिलती है। कभी कभी तो एक एक दो दो दिन तक यहाँ पर लाइट नहीं आती। इसका मतलब है तुम्हारे पास सारी सुविधाएं मौजूद है, ऐसा मुझे लगता है। इतना ही नहीं, गांव के पास अगर देखा जाए, इससे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ये रौनक देखकर 4 चांद लग गए हैं, ऐसा लगता है। 4 चांद लगना का मतलब है शोभा बढ़ाना। देखिए मेरे पास और भी ये देखकर ऐसा लगता है कि मेरे प्राचीन दिन, खुशहाली जो दिन थे वह यहाँ पर नजर नहीं आते। पहले मेरे पास हरे भरे खेत, सारी जगह पर एक अच्छी तरह से रौनक दिखाई देती थी, वो आज दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों ये तो है, लेकिन और भी कुछ मेरे पास समस्या है। जैसे कि देखिए, समस्या अगर देखा जाए तो गांव में असुविधा है, बेरोजगारी है, अशांति है, कई प्रकार के अशिक्षित परिवार भी है। और आप देख रहे हो तो स्क्रीन पर जो देख रहे हो उसे पता चलता है कि गांव में ये समस्या अब भी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, गांव में कुछ अशिक्षित लोग भी यहाँ रहते हैं। अशिक्षित का मतलब है निरक्षर, अनपढ़। कुछ अल्प शिक्षित है। अल्प शिक्षित का मतलब होते हैं थोड़े पढ़े लिखे लोग। और इन्हीं लोगों के कारण ये लोग कुटुंब कल्याण की ओर उदासीन है और इसी कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और यही तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या प्रगति में एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हो रही है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन ये बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे पास नहीं रुकती। ये सारे रोजगार की तलाश में ये सारे लोग मेरे यहाँ से शहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर मुझे ये लोग अकेला छोड़कर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। बीमारियां तो है, पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पतालों यहाँ पर नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा भी यहाँ पर नहीं मिलता। मेरा परिवार टूट रहा है। बताइए दोस्त, मैं क्या करूं? अगर तुम लोग मेरी कुछ सहायता करना चाहते हो तो कीजिए, ताकि मेरा शरीर टूटता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पाठ में देहात अपनी सारी समस्या शहर के सामने प्रस्तुत कर रहा है और इस पाठ से हमें ये मालूम होता है, ये बोध होता है, शहर में लोगों की दौड़ हो रही है और गांव में सारे लोग शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा और भी एक कारण है कि लोग काम या जो भी मेहनत है उससे भागते नजर आ रहे हैं और यही समस्या गांव शहर के सामने प्रस्तुत करता है। तो चलिए दोस्तों, ये पत्र लेखन यहाँ पर लिखा, अंत में उन्होंने कहा आपका देहात, इस प्रकार पत्र लेखन किया है। चलते हैं आगे स्वाध्याय की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, कौन सी परियोजना
गांव में घर घर तक पहुंच गई है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न और दूसरा, गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? तो इस प्रकार एक वाक्य में दो प्रश्नों के उत्तर आपको लेखन करने हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत चिन्ह लगाना है। जो वाक्य सही है उसके सामने सही, जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत। जैसे पहला वाक्य है, खेल ग्रामीण जीवन का आत्मा है। 2, गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मुक्तोत्तरी प्रश्न। गांव में हो रहे सुधार यानी बदलाव आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार हमने ये पाठ देखा, तो आप अच्छी तरह से इसे आकलन करें। धन्यवाद।